सबसे पहले आपको बधाई हो, क्योंकि इलेक्ट्रोल बॉन्ड से 11,582 करोड़ रुपए कमाने वाली बीजेपी ने आप सभी को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल के रेट में 2 रुपए की भारी कमी की है, ताकि आपकी जेब पर बोझ ना पड़े। क्योंकि बीजेपी की जेब तो पहले से ही भरी हुई है, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाकर नहीं, क्योंकि वो तो सरकार का काम है, बल्कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड से। जी हाँ, चुनाव आयोग ने गुरुवार को 2 फाइल अपलोड की है। पहली फाइल में चंदा देने वालों का लिस्ट है, दूसरी में पार्टी की लिस्ट है। जिसको जितना चंदा मिला, दोनों ही फाइल में चंदा किस दिन दिया गया, क्या तारीख थी और कितना दिया गया, ये सभी डिटेल है। चंदा देने वालों का डाटा 337 पन्नों का है और ये आंकड़ा सामने आते ही सोशल मीडिया पर मानो तूफान आ गया। और ये तूफान आना लाजमी भी है, क्योंकि जैसा सोचा था वही हुआ। हालांकि इसमें ये डिटेल नहीं है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को चंदा दिया है। भले ही मोदी जी के डिजिटल इंडिया में एसबीआई डाटा निकालने में लड़खड़ा गया हो, लेकिन तारीख के इत्तेफाक को ऐसे मिलाया जिससे सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। दोस्तों, वैसे तो उद्योगपतियों और राजनेताओं के चंदे और धंधे का खेल काफी पुराना है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। पब्लिक सब जानती है कि कैसे सारा सिस्टम काम करता है, लेकिन अब जब आधिकारिक तौर पर सब सामने आ गया है, इससे बड़े खुलासे हुए हैं। ये दिखाता है कि मोदी सरकार और बीजेपी की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कितनी नकली है। जी हाँ, आप खुद देख लीजिए। एसबीआई की ओर से कुल 22,217 इलेक्ट्रो बॉन्ड बेचे गए। हर बॉन्ड के पीछे घोटाला है। केस नंबर 1, 2 अप्रैल 2022 फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज की 409 करोड़ की संपत्ति ईडी ने अटैच की और 7 अप्रैल 2022 में कंपनी ने 100 करोड़ का इलेक्ट्रो बॉन्ड खरीदकर चंदा दिया। किसको दिया होगा? केस नंबर 2, अप्रैल 2023 मेगा इंजीनियरिंग ने करोड़ों का चंदा दिया। मई 2023 में मेगा इंजीनियरिंग को 14,400 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया। इन्हें चंदा मिला, उन्हें धंधा मिला। केस नंबर 3, 18 अगस्त 2022 सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक पूनावाला ने एक ही दिन में 52 करोड़ का चंदा दिया। 22 अगस्त 2022 मोदी ने उनसे मुलाकात की। फिर क्या तमाशा हुआ, देश जानता है। कोविड वैक्सीन पर सीरम इंस्टीट्यूट को मोनोपोली बख्शी गई। केस नंबर 4, खनन समूह वेदांता ने 400 करोड़ रुपए से ज्यादा के इलेक्ट्रो बॉन्ड दान किए। फिर सरकारी कंपनी बीपीसीएल वेदांता को सौंप दी गई, तो सरगना को मिला चंदा, पंटर को मिला धंधा। केस नंबर 5, नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी ने 90 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। यही कंपनी उत्तराखंड में सुरंग बना रही थी। 41 मजदूर 17 दिनों के लिए फंस गए। मामले की जांच तक नहीं हुई। केस नंबर 6, गाजियाबाद स्थित यशोदा हॉस्पिटल पर कोविड के दौरान जनता से वसूली के आरोप लगे। यशोदा पर छापा पड़ा। यशोदा हॉस्पिटल के 162 करोड़ बॉन्ड खरीदे और दान करके वॉशिंग मशीन में धुल गया। केस नंबर 7, टोरेंट पावर नाम की कंपनी ने 86.5 करोड़ का चंदा दिया। कंपनी को गुजरात में 47,000 करोड़ का सरकारी प्रोजेक्ट मिल गया। अब आप खुद ही सोच सकते हैं, ठेके कौन देता है, पता चल गया होगा। फिर चंदा किसको मिला, ये भी पता होगा। चंदा दो, धंधा लो। केस नंबर 8, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कंपनी ने जुलाई 2023 में करोड़ों का चंदा दिया। कंपनी को अगले कुछ महीनों में लगभग 6,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला। केस नंबर 9, भाजपा सरकार ने मित्तल ग्रुप को गुजरात में सबसे बड़ा धंधा दिया। मित्तल ग्रुप ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड से भाजपा को चाप कर चंदा दिया। केस नंबर 10, पुलवामा हमले के बाद हब पावर कंपनी नाम की पाकिस्तानी कंपनी ने भारत में इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्यों खरीदा और किसे चंदा दिया, इसकी जांच नहीं होगी, जैसे पुलवामा हमले की जांच कभी नहीं हुई। केस नंबर 11, दिसंबर 2023 शिरडी साई इलेक्ट्रिकल लिमिटेड पर छापा पड़ा।
जनवरी 2023 में शिरडी साई ने छप्पर फाड़कर चंदा दिया। दोस्तों, इसमें चौंकाने वाली बात पता है क्या है? ये है कि उन कंपनियों ने भी राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के जरिए जमकर चंदा दिया, जिनके ऊपर ईडी और आयकर विभाग की जांच चल चुकी है। इनमें से कई के ठिकानों पर तो जांच एजेंसियों ने छापे तक मारे थे। कुछ दानदाता तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ पड़ चुके छापे के कुछ दिनों बाद ही राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए चुनावी बॉन्ड खरीदे। ऐसे ही दानदाताओं को लेकर अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इसकी रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 और 2024 के बीच राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के जरिए दान देने वाले टॉप 5 दानदाताओं में से 3 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने ईडी और आयकर विभाग की जांच का सामना करने के बावजूद चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं। इनमें लॉटरी कंपनी फ्यूचर गेमिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म मेगा इंजीनियरिंग और खनन दिग्गज वेदांता शामिल है। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार चुनावी बॉन्ड का नंबर 1 खरीदार सैंटियागो मार्टिन द्वारा संचालित फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड है। लॉटरी कंपनी ने 2019 से 2024 के बीच 1300 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने 2019 की शुरुआत में फ्यूचर गेमिंग के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। उस साल जुलाई तक उसने कंपनी से संबंधित 250 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली थी। 2 अप्रैल 2022 को ईडी ने मामले में 409.92 करोड़ रुपए की चल संपत्ति कुर्क की थी। इन संपत्तियों की कुर्की के 5 दिन बाद 7 अप्रैल को फ्यूचर गेमिंग ने 100 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। ईडी ने सैंटियागो मार्टिन और उनकी कंपनी मेसर्स फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस पी लिमिटेड, वर्तमान में मेसर्स फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज लिमिटेड और पूर्व में मार्टिन लॉटरी एजेंसीज लिमिटेड के खिलाफ पीएमएलए के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की थी। ईडी के अनुसार मार्टिन और अन्य ने लॉटरी विनियम अधिनियम 1998 के प्रावधानों का उल्लंघन करने और सिक्किम सरकार को धोखा देकर गलत लाभ प्राप्त करने के लिए एक आपराधिक साजिश रची थी। ईडी ने 22 जुलाई 2019 को एक बयान में कहा था कि मार्टिन और उनके सहयोगियों ने 1/4/2009 से 31/8/2010 की अवधि के लिए पुरस्कार विजेता टिकटों के दावे को बढ़ाकर 910.3 करोड़ रुपए का अवैध लाभ कमाया था। 2019-24 की अवधि में कंपनी ने 21 अक्टूबर 2020 को चुनावी बॉन्ड की पहली किस्त खरीदी थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि राजनीतिक दलों का दूसरा सबसे बड़ा दानकर्ता हैदराबाद स्थित मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। इसने 2019 और 2024 के बीच 1000 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे था। जिंदल स्टील एंड पावर भी टॉप 15 दानदाताओं में से एक है। कंपनी ने इस अवधि में चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 123 करोड़ रुपए दान दिया, जबकि कंपनी को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच का सामना करना पड़ा है। ईडी ने अप्रैल 2022 में विदेशी मुद्रा उल्लंघन में एक ताजा मामले के संबंध में कंपनी और उसके प्रमोटर नवीन जिंदल के परिसरों पर छापा मारा था। इसके अलावा ऋत्विक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने इस अवधि में 45 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं। ऋत्विक प्रोजेक्ट्स का स्वामित्व राजनेता सीएम रमेश के पास है। अक्टूबर 2018 में आयकर विभाग ने कंपनी और रमेश, जो उस समय टीडीपी सांसद थे, से जुड़े परिसरों पर छापा मारा था। आयकर विभाग ने आरोप लगाया था कि कंपनी ने 100 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है। छापेमारी के कुछ महीने बाद रमेश भाजपा में शामिल हो गए। दिल्ली शराब घोटाला मामले में फंसी अरबिंदो फार्मा ने भी इस दौरान 49 करोड़ रुपए का दान दिया। ईडी ने मामले में कंपनी के निदेशक पी शरत रेड्डी को नवंबर 2022 में गिरफ्तार किया था, जबकि कंपनी ने 2021 में लगभग 2.5 करोड़ रुपए का दान दिया। इसकी अधिकांश चुनावी बॉन्ड खरीद 2022 और 2023 में की गई थी। दोस्तों, ये आंकड़े देखकर आपको क्या लगता है? क्या वाकई में बीजेपी मोदी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है? अब डिटेल में जान लेते हैं चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो जानकारी है क्या क्या है उसमें। चुनाव आयोग ने 2 अलग अलग डिटेल को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। पहली पीडीएफ में 337 पेज है, जिसमें चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों और संस्थाओं के नाम,
खरीद की तारीख और पैसे की जानकारी शामिल है। वहीं दूसरी पीडीएफ में 426 पेज है, जिसमें राजनीतिक दलों के नाम, तारीख और राशि की डिटेल दी गई है। हालांकि इसे यह स्पष्ट नहीं है कि किस कंपनी या किस संस्थान ने कौन सा इलेक्ट्रो बॉन्ड खरीदा है, क्योंकि उपलब्ध कराई गई जानकारी में बॉन्ड संख्या शामिल का विवरण नहीं दिया गया है। साथ ही ये भी नहीं बताया गया कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना फंड दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई को कड़ी फटकार लगाते हुए नोटिस इशू किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि बॉन्ड नंबर का खुलासा क्यों नहीं किया, कहा है इलेक्ट्रो बॉन्ड के नंबर का खुलासा करे। अब बात करते हैं उन टॉप कंपनियों की जिन्होंने देश की अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को फंड देने के लिए सबसे ज्यादा कीमत के चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं। आंकड़ों के मुताबिक फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज और मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 तक इस लिस्ट में टॉप है। 1368 करोड़ रुपए के साथ फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज सबसे ज्यादा फंड देने वाली कंपनी है। वहीं 966 करोड़ रुपए के फंड के साथ मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड ने 410 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं। वेदांता लिमिटेड ने 400 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। हल्दिया एनर्जी लिमिटेड ने 337 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। भारती ग्रुप 247 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कुल 224 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले अन्य कंपनियों में ग्रासिम इंडस्ट्रीज, टोरेंट पावर, भारती एयरटेल, डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स, अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडलवाइस, पीवीआर, केवेंटर सूला वाइन, वेल्सपन, सन फार्मा, आईटीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, डीएलएफ, पीवीआर, बिरला, बजाज, जिंदल, स्पाइस जेट, इंडिगो और गोयनका आदि शामिल है। इनमें से पहले नंबर पर बीजेपी के हिस्से में कुल बॉन्ड का 47% फंड आया है। पार्टी को चुनावी बॉन्ड के जरिए 6061 करोड़ रुपए फंड मिला। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी इस लिस्ट में दूसरी स्थान पर है। टीएमसी को कुल बॉन्ड का 12.6% फंड मिला। पार्टी को बॉन्ड के जरिए 1610 करोड़ रुपए का फंड मिला है। देश की सबसे पुरानी पार्टी चुनावी बॉन्ड से मिले फंड के मामले में तीसरे स्थान पर है। कांग्रेस को बॉन्ड के जरिए 1422 करोड़ रुपए का फंड मिला, जो कि कुल बॉन्ड का 11% है। लिस्ट में 9.5% के साथ चौथे स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय समिति यानी बीआरएस है, जिसे बॉन्ड के जरिए 1215 करोड़ रुपए का फंड मिला है। पांचवें स्थान पर 6% के साथ ओडिशा की सत्ताधारी पार्टी बीजू जनता दल है। बीजेडी को इलेक्ट्रो बॉन्ड के जरिए 776 करोड़ रुपए का फंड मिला है। इनके अलावा चुनावी बॉन्ड के माध्यम से फंड प्राप्त करने वाली पार्टियों में अन्ना द्रमुक, शिवसेना, टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस, डीएमके, जेडीएस, एनसीपी, जेडीयू, आरजेडी, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी भी शामिल है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है 11 अप्रैल 2023 को मेगा इंजीनियरिंग ने 100 करोड़ के इलेक्ट्रो बॉन्ड किसको दिए। एक महीने के अंदर उसे बीजेपी की महाराष्ट्र सरकार से 14,400 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। ज्यादातर चंदे एक हाथ दे दूसरे हाथ ले जैसे लग रहे हैं। पाकिस्तान की एचयूबी कंपनी ने इलेक्ट्रो बॉन्ड के तहत भाजपा को करोड़ों का चंदा दिया, वह भी तब जब पुलवामा में देश के सैकड़ों जवानों ने जान गंवाई थी। पूरा देश जांच की मांग कर रहा था। आखिर यह रिश्ता क्या कहलाता है? शायद इन्हीं कारणों से सोशल मीडिया पर चौकीदार चोर है ट्रेंड कर रहा है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता इलेक्ट्रो बॉन्ड तो झांकी है बस, अभी पीएम केयर फंड का राज खुलना बाकी है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।